Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर करंट रेप्यूटेशन अकॉर्डिंग टू पीपल। तो लोगों के अनुसार जो है आपकी क्या करंट रेप्यूटेशन है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो फाइल रख रखे हैं, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 1 को आप रिलेशनशिप से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से फाइल नंबर 2 आप एक्सेप्टेंस से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। आपने रिलेशनशिप को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी क्या करंट रेप्यूटेशन है। आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस, स्पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, लवर्स, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है आपकी करंट रेप्यूटेशन सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि आप अपनी बातों को या बहुत ज़्यादा मिस्ट्री लेकर चलते हो। आप अपनी बातों को, अपने ज़िंदगी के मैनिफेस्टेशंस को, नीड्स को, इमोशंस को जो है वो बाहर नहीं आने देते हो। जो भी आपका काम है वो आप जो है वो आगे क्रिएट करते जाते हो और आगे बढ़ते जाते हो। कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि पेज ऑफ कॉइंस है, 9 ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जो है किसी न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। आप जो है उसमें पूरी तरीके से काम करना चाह रहे हो या उसके लिए जो है कोई स्किल सीख रहे हो, और वो सब जो है वो लोगों को नहीं बता रहे हो। तो करंट रेप्यूटेशन में ये है कि आप कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, या ये कह सकते हैं कि अपने प्लान्स को जो है वो बता नहीं रहे हो। कुछ चीज़ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लेकिन जब तक वो मैनिफेस्ट हो नहीं जाती है तब तक जो है वो आप आगे नहीं, मतलब उसको डिस्क्लोज कर रहे हो। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। 9 ऑफ सॉर्ड्स है, कुछ चीज़ों के लिए जो है आप परेशान भी चल रहे हो। लोगों के हिसाब से आप कुछ चीज़ों के लिए परेशान चल रहे हो। ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, या बच्चा बीमार चल रहा है, कोई इशू आ सकता है, मेडिकल इशू हो सकता है, या कोई ना कोई चीज़ आपके दिमाग में लगातार चल रही है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, वो चीज़ है। लेकिन उसको जो है आप काफ़ी हद तक छुपा रहे हो, क्योंकि आपको ये लगता है, लोगों का ऐसा मानना है कि आपको ऐसा लगता है कि लोग जो है आप पे हंसेंगे या फिर जो है आपकी हेल्प नहीं करेंगे। कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। और आपकी रेप्यूटेशन यही है, हालांकि बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है लोगों के समाज में, लेकिन जो प्रेजेंट मोमेंट में जो है आप कुछ किसी चीज़ में स्टक फील कर रहे हो, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट आ रहा 10 ऑफ कप्स है, आप फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, या फैमिली के बारे में सोचकर जो है अपने आप को और बेहतर से बेहतर करते जा रहे हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रेप्यूटेशन है आपकी, कि आप जो है वो किसी न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जो आपके बचपन से रिलेटेड हो सकता है कि आपने कोई ड्रीम देखा हो, या फिर आपकी मजबूरी हो, वो चीज़ आप काम कर रहे हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और आप उसके लिए आगे बढ़ रहे हो। तो ऐसी एनर्जी है, आपको चॉइस मिल रही है। और लोगों के बीच में रेप्यूटेशन में यही है कि आप कोई चीज़ चॉइस कर रहे हो या एक डायरेक्शन में जो है जा रहे हो। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि करंट रेप्यूटेशन आपकी ये है कि आप जो है वो नीडी लोगों की मदद कर रहे हो, जो भी आप कर सकते हो। और आप ये बिलीव कर रहे हो कि ये जो है मेरे जो गुड कर्मा है उससे जो है मुझे हेल्प मिले, या ईश्वर जो है वो मेरे फेवर में आ जाए। तो कुछ ऐसी एनर्जी। और आप पास्ट को या प्रॉब्लम्स को जो है वो पीछे छोड़ रहे हो। एक एंडिंग हो रही है, जो टफ टाइम है वो एंड हो रहा है, और आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। रेप्यूटेशन अगर वैसे कहा जाए तो आप एक अच्छे इंसान हो, जिसका मन साफ है, आप जो है सही डिसीजन ले पाते हो, लेकिन आप ये भी सोच पाते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आ रही है। रेप्यूटेशन में यही है कि आप जो है वो गिव अप नहीं करते हो, अपने रिलेशनशिप्स को जो है अच्छा रखने की कोशिश करते हो, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। रेप्यूटेशन में बार बार ये चीज़ आ रही है कि आप कोई चीज़ या कोई विश जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसको जो है छुपा रहे हो। तो लोगों को ऐसा फीलिंग आ रही है कि पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है या किस तरीके से है, ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रही है। और जेंटलनेस भी है यहाँ पे कि आप जेंटली जो है वो सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, और बैलेंस हो भी रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी जो है कुछ ना कुछ टेंशन बनी हुई है। तो
ये थोड़ी वियर्ड सी एनर्जी आ रही है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। हालांकि रेप्यूटेशन में अगर वैसे कहा जाए तो सामाजिक तौर पे से ज़्यादा जो है वो आप अपने आप पे कंसंट्रेटेड हो कि मुझे ये काम करना है, या मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं, या टेंशन हो रही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। इस वजह से जो है आप थोड़ी सी क्लमजी भी जो है महसूस कर पा रहे हो। और लोगों के बीच में यही है कि आप टफ टाइम को पीछे छोड़ रहे हो और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप सब मिस्टीरियसनेस में रख रहे हो या नहीं बता रहे हो, चाहे वो पेन हो, हैप्पीनेस हो, सॉरो हो, कुछ भी हो, लेकिन आप न्यू बिगनिंग की तरफ या अपनी खुशियों की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हो। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। रिलेशनशिप्स, आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो, उसको भी जो है आप छुपा रहे हो या ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो गए। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि एक अट्रैक्शन है आपके बीच में, या जो भी रिलेशनशिप है आप हायर गुड की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है परसीवरेंस। आई नो दैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट माई माइंड टू। तो आप जो है जिस चीज़ में दिमाग लगा रहे हो या जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे ये करना है आने वाले 6 महीने में, तो उसके लिए आप एक्शंस ले रहे हो और आप सही कर पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है जेंटलनेस। आई स्पीक विद जेंटलनेस एंड आई लिसन with gentleness. I align with the gentlest part of myself and I take joy in being receptive, open and unafraid. अब बहुत ज़्यादा मृदुभाषी हो, मीठा बोलने वालों में से हो। आई एम लाइक अ बेबी डियर who is best friends with a baby elephant. The baby elephant wraps its little trunk around my shoulders. We lie down gently on the grass, daydreaming and talking about what sorts of human the clouds look like. तो यहाँ पे ये चीज़ है। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए मैनिफेस्टेशन। इफ़ यू कुड हैव एनीथिंग, जैसे मैंने कहा मैनिफेस्टेशन बार बार हो रही है आपके लिए। इफ़ यू कुड हैव एनीथिंग यू वांटेड, व्हाट वुड इट बी? गेट स्पेसिफिक एंड गेट ग्रीडी। यू आर होल्डिंग अ मैजिक वॉन्ड एंड you can conjure up anything. Could it be that when you declare your wishes out loud, you are actually casting a spell for your dreams to come true? Or is it just that, in a very practical sense, the more people you speak with about your desires, the more folks there are who know what you want and might have means to help you make them happen? Either way, stop waiting and start manifesting. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको डरना नहीं है। आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, लोगों के बीच में मैनिफेस्टेशन में या कह सकते हैं रेप्यूटेशन में ये चीज़ है कि आप किसी चीज़ को छुपा रहे हो और अपने प्लान्स को छुपा रहे हो, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर सामने से आपको कोई कुछ कह भी देता है तो आप कह दीजिए कि जो सही समय आएगा मैं आपको सब कुछ रिवील कर दूंगा या कर दूंगी। तो ऐसी एनर्जी है। थोड़ी सी वियर्ड एनर्जी है यहाँ पे, वियर्डनेस यहाँ पे आ रही है। लोगों का पर्सपेक्टिव जो आपके लिए वो ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे आ रहा है क्लियरिंग कंपटीशन एग्जाम। तो किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप किसी कंपटीशन के लिए या कैरियर के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो वो सब चीज़ें जो है चल रही हैं, आप क्लियर करते जाओ, लेकिन उस चीज़ की ज़्यादा खुशी तब तक मत मनाना जब तक पूरी ना हो जाए। और लास्ट में आ रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एक जो इनर चाइल्ड का सपना था वो जो है फुलफिल यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसी एनर्जी है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने एक्सेप्टेंस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके करंट रेप्यूटेशन क्या है। कार्ड आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, कैंसर की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपकी रेप्यूटेशन ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का या ऑब्स्टिकल्स का सामना किया होगा, व्यवधान आए होंगे आपकी लाइफ में। आपने पेशेंटली जो है उनको रिजॉल्व भी किया। बहुत सारे लोगों ने आपको झूठ बोला होगा या फिर धोखा दिया होगा, या छोटी उम्र में कुछ ऐसा सिचुएशन रही होगी, पेनफुल सिचुएशन, या जैसे मेरे दिमाग में वो चीज़ आ रही है, अगर बाजीगर मूवी आपने देखी हो तो उसमें चाइल्डहुड में प्लॉट था कि सब कुछ जो है वो झूठ अटॉर्नी बना के ऐसा कुछ कागज़ बना के जो है हड़प ली थी इंडस्ट्रीज़, ऐसा कुछ हुआ था ना बाजीगर मूवी में।
ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है कि किसी ने या किसी अपने पे या जिस पे आपने ट्रस्ट किया था उसने जो है आप लोगों को या आपके परिवार को धोखा दिया है। ठीक है, तो आपने वो चीज़ देखी है अपनी लाइफ में किसी न किसी तरीके से, और वो जो धोखा है उससे जो है आपकी लाइफ में मतलब अप्स एंड डाउन्स आ गए, उथल पुथल हो गई लाइफ। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ को फिर से खड़ा कर रहे हो, उठकर खड़ा कर रहे हो और अपने लिए काम कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। रेपुटेशन ये है कि आपने जो है सब चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, लेकिन आपके मन में ये भी है कि शायद मैं उस समय बड़ा होता या बड़ी होती तो ये अपने घर वालों के लिए ना होने देता, या फिर जो है उस समय जो है जो भी मेरे साथ हुआ उस चीज़ की थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग ज़रूर है कि आपने अपनी लाइफ में वो समय जो आपका गोल्डन पीरियड था या बचपन जो होता है वो आपकी ज़िंदगी को या आपकी पर्सनैलिटी को कार्व करता है, क्रिएट करता है कि आप किस तरीके के बड़े होके जो है पर्सनैलिटी में चेंज होगे, पॉजिटिव रहोगे, नेगेटिव रहोगे, डरोगे, क्या होगा। तो एक साइकोलॉजिकल जो है वो ट्रॉमा ज़रूर आपने देखा होगा। तो रेप्यूटेशन में यही है कि लोग समझते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन ज़रूर हुई है कि जिस वजह से आप डरते हो, लोगों को अपने पास नहीं आने देते हो और ना ही आने देना चाहते हो। आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हो, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपकी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा अबव होंगी, बहुत ही कम लोगों पे आप ट्रस्ट करते हो, फ्रेंडशिप सर्कल जो है वो बहुत छोटा होगा और आप ईश्वर पे भरोसा करते हो। और जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है या आपकी फैमिली के साथ गलत किया है उसका जो कर्मा है वो जो है भुगत रहे होंगे या इनडायरेक्टली डायरेक्टली उन्हें कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। लेकिन आप इन सब चीज़ों से दूर रहकर मतलब लोगों से कट कर रहना पसंद करते हो। बहुत ज़्यादा जो ये है कि जैसे आस पड़ोस में चले गए, बहुत ज़्यादा हंसी खेल हो रहा है, बातें हो रही हैं, मेरे मामा मेरी चाची एक्सेट्रा हो रहा है, नहीं, आप अकेलेपन में रहना पसंद करते हो। आप जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हो। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आपका जो लाइफ रही है उसमें पेन रहा है और वो पेन अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपके पास उस पेन को झेलने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे कि जीसस थे, जैसे यीशु मसीह थे, बेशक उसको रिलीजन से मत रेजोनेट करना, तो जो क्रॉस पे उनको लगा के हाथ पैरों में वो कील लगाई गई थी, अब जो भी रहा हो, ठीक है, उस चीज़ को मैं यहाँ पर रिलीजन से मतलब जोड़ के देखना, तो वो जो पेन है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि इतना बुरा किया गया है आपके परिवार के साथ। तो रेपुटेशन में यही है कि आपने उस चीज़ को ओवरकम किया है, ऐसा नहीं है कि ओवरकम नहीं किया है, लेकिन एक बहुत लंबा समय जो है आपने नेगेटिविटी को या शैडो वर्क में करा है और आप जो है हिम्मत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और पैसा भी कमा पा रहे हो, कमिटमेंट, परिवार, ये सब भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है एक डर है या एक अकेलापन है और बहुत ज़्यादा अकेलापन जो है वो आपने एक्सेप्ट किया है कि मेरे साथ कोई नहीं है और जिसको जो करना है या जिसकी जो इच्छा हो वो करे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप लोगों को इंस्पायर भी कर सकते हो क्योंकि आपने ऐसे विषम परिस्थितियाँ देखी हैं। विषम मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाई वाली जो परिस्थितियाँ जो है, सर्कमस्टांसेस आपने देखे हैं, जिसकी वजह से जो है आपकी ये रेप्यूटेशन बन गई कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, लेकिन आप इमोशनली अनअवेलेबल हो ज़्यादातर लोगों के लिए। तो आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हो, आप अपने इमोशंस के साथ जो है आगे मतलब कुछ कहना ही नहीं चाहते हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी एग्जिस्ट करती है और काफ़ी सारे लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि आप तो एरोगेंट हो या आप ये हो वो हो, स्टबर्न हो, ज़िद्दी हो, बट आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने वो सिचुएशन अपनी लाइफ में देख ली है और बचपन में ही देखी होगी कि एक्चुअली में कोई किसी को ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है कि आप जिंदा हैं या मर गए। तो बोलना नहीं चाहिए बट ये चीज़ है और आपके रेप्यूटेशन में यही है कि आप लोगों से दूर भागते हो, ठीक है, आप इंसानों से दूर भागते हो और सबसे मतलब बुरा जानवर जो है वो इंसान ही है। तो कुछ जो मैंने शब्द बोले हैं, हालांकि ये नेगेटिविटी में आ रहा है और इंटेंस एनर्जी है, बट स्टिल आप ये समझ पाते हो कि यही सच है। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। इंस्पिरेशन, देयर इज अ वॉइस ऑफ इंस्पिरेशन, आप इंस्पायर करते हो लोगों को। विद इन मी राइट नाउ इट्स ओनली अ विस्पर बट द मोर आई लिसन द लाउडर इट विल गेट।
Soon it will be a flawless speech voiced by James Earl Jones through a megaphone with lots of applause. और next आ रहा है self love. I openly embrace a feeling of self love. I love myself because I understand myself. I love myself as the most committed partner I will ever have. I show myself love any way that I can, and when I screw up, I remember to be sweet and gentle with myself. If not, I am gonna make myself sleep on the couch. Got that self. यहाँ पे सेल्फ लव आपने सीखा होगा, अपने जो है वो ज़िंदगी में अपने आप को बढ़ोतरी दी होगी, आपने एक्सेप्ट किया होगा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपके मन में जो है कुछ ना कुछ रिग्रेट नहीं कह सकते, एक रोष होगा, एक डिसअपॉइंटमेंट वाली जो है भावना होगी समाज से। तो आप समाज से दूर भागते हो, आप जो है वो अकेले ही रहना पसंद करते हो। फैमिली भी है, उसमें भी जो है ज़्यादातर समय आपका अकेलेपन में ही निकलता होगा। आपने उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया होगा, क्योंकि आपको मालूम है अगर उनसे ज़्यादा लगाव करोगे तो भी आपको तकलीफ़ होगी, और अगर उनका मतलब हल कर दोगे, ज़्यादातर लोग आपके पास जो है वो मतलब के लिए आते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आ रहा है गिल्ट। आई रिलीज एनी बिलीफ दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपका बिलीफ है कि सोल की ग्रोथ के लिए जो है गिल्ट रखना सही नहीं है, लेकिन फिर भी जो नेगेटिवनेस हुई है किसी भी कारण से, हर एक की परिस्थितियाँ, हर एक के सर्कमस्टांसेस अलग अलग रहे होंगे, एग्जाम्पल भी अलग अलग होंगे, लेकिन उससे जो है आप दूर नहीं हट पाते हो। और लास्ट में आ रहा है एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। और आपने एक्सेप्ट भी किया है कि जो चीज़ें मैं चेंज नहीं कर सकता, जो भी मेरे सामने है उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर मतलब चेंज नहीं कर सकता, तो एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा जो भी आपके सामने है। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे स्पिरिट्स आर सपोर्टिंग यू। स्पिरिट्स जो है वो आपके ऊपर नज़र रख रही है। कर्मा आ रहा है यहाँ पे, और कैरियर में आप अच्छा कर पाओगे। जो भी परेशानियां हैं आपकी रिजॉल्व होंगी, और आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, सब कुछ जो है हो जाएगा। आप इतना नेगेटिव ना सोचें। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, क्योंकि जो आपका डर है ना, वो आपको कभी कभी परेशान कर रहा है, लेकिन उस डर पे जो है वो आपको जीत पानी है। और ये कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है, समय लगेगा लेकिन हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो जाएगा। और ईश्वर जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, इस रीडिंग के लिए हमेशा कह रही हूँ कि जो एनर्जी है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इंसान चाहता होता है कि सिर्फ मैं रोटी खाऊं और दूसरा भूखा मर जाए, लेकिन ईश्वर जो है वो उसका इंतज़ाम किसी न किसी तरीके से कर ही देता है। तो इस चीज़ में यकीन रखना, बस इतना ही कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।